हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस फॉर राइटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। कि नर्सिंग डायग्नोसिस लिखने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं हमारी, जो चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं कि हम एक नर्सिंग डायग्नोसिस की जो पूरी स्टेटमेंट होती है उसको कैसे ठीक से लिखना है और क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है। ठीक है, तो पहले आता है फ्रेज द नर्सिंग डायग्नोसिस एज अ पेशेंट प्रॉब्लम और अल्टरेशन इन हेल्थ स्टेटस रेदर देन एज पेशेंट नीड। तो हमें क्या करना है, पेशेंट की प्रॉब्लम जो हम लिखते हैं, जब हम एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, हमें उसको ऐसे बनाना होता है कि जिसमें पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है और उसकी हेल्थ जो स्टेट है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, क्या अल्ट्रेशंस हमें उसमें देखने को मिल रही हैं, वो हमें पता चले। ना कि पेशेंट की क्या नीड है, हम उसको देख के जो है वो चेक करें। ठीक है, तो हमें क्या है, ऐसे लिखना होता है कि पेशेंट की प्रॉब्लम हमें पता चले उससे। ठीक है, उसके बाद हमें चेक करना है और इंश्योर करना है, ठीक है, कि जो पेशेंट की प्रॉब्लम है उसकी इटियोलॉजी वगैरह, ठीक है, वो किससे लिंक कर रही हैं, क्या जो चीज़ें उसमें लिंक करती हैं। जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि उसकी क्या कोजेज़ हैं, क्या उसको डिफ़ाइन कर रहा है, वो चीज़ें हमें उसमें मेंशन करनी होती हैं अच्छे से, कि उसकी क्या कोज़ है, क्या प्रॉब्लम है और क्या उसको चीज़ें डिफ़ाइन कर रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कंसिडर करना होता है कि कंसिडर व्हेन एट रिस्क पॉपुलेशन आर एसोसिएटेड कंडीशन शुड बी आइडेंटिफाइड। कि हमें ये देखना होता है कि एक पूरी पॉपुलेशन को रिस्क हो रहा है और क्या कंडीशन है जिसको हमें आइडेंटिफाई करना है, तो वो तरीके से हमें उसको कंसिडर करके जो है अपना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस रखना होता है। जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम इंक्लूड करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस में, उसमें क्या होना चाहिए, एटियोलॉजी होनी चाहिए, लिंक्ड किससे हो रहा है, एज मैनिफेस्टेड बाय, ठीक है, क्या हमें उसमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, किस चीज़ से हमें बताया है। जो अभी मैंने आपको बताया था कि हम उसको डिस्कस करते हैं ना, कि क्या डिफाइन, क्या ऐसी चीज़ें जो उसमें देखने को मिल रहा है। लाइक हम, अगर हमें पेशेंट को निमोनिया हो रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो हमें उसमें पता होना चाहिए कि उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो प्रॉपर नहीं है, पेशेंट का जो एयर वे है, जो, ठीक है, रेस्पिरेटरी का जो एयरवे ट्रैक्ट है वो पेटेंट नहीं है, तो वो चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद एज एविडेंस बाय डालना होता है कि जैसे हमने एविडेंस कैसे किया है, हमने जैसे पेशेंट को पेन हो रहा था तो हम बोल सकते हैं एज एविडेंस बाय पेन स्केल, कि हमने पेन स्केल से उस चीज़ को ऑब्जर्व किया है या लेबोरेटरी रिपोर्ट से हमें पता चला है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, एज एविडेंस बाय हमें लिखनी होती हैं। उसके बाद राइट इन लीगली एडवाइजेबल टर्म्स, जो हमारी लीगल जो हमें टर्म्स दे रखे होते हैं उसमें हमें नर्सिंग डायग्नोस लिखना होता है। उसके बाद नॉन जजमेंटल लैंग्वेज का यूज़ जो है वो करना होता है, यूज़ नॉन जजमेंटल लैंग्वेज। ठीक है, बी श्योर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंडिकेट व्हाट इज़ अनहेल्दी अबाउट द पेशेंट और व्हाट द पेशेंट वांट टू चेंज। ठीक है, कि पेशेंट की जो स्टेटमेंट है उसमें हमें प्रॉपर दिखाना होता है कि पेशेंट के रिगार्डिंग जो चीज़ें अनहेल्दी है, पेशेंट की हेल्थ क्यों बिगड़ी है, वो कैसे अनहेल्दी है, वो सारी प्रॉब्लम हमें उस स्टेटमेंट में दिख रही हो। राइट, उसके बाद अवॉइड करना है जो डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं मेडिकल डायग्नोसिस में, अवॉइड यूजिंग डिफाइनिंग कैरेक्टर्स मेडिकल डायग्नोसिस और समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज्ड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है, कि जैसे कि डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हो गए, जो मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं जो कि हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उन चीज़ों को, जैसे कोई स्टेटमेंट है अभी कुछ थी, ठीक है, लेकिन उसका कोई रिलेटिवली अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो हम उसको चेंज ना कर पाएँ या उसका मीनिंग कुछ और निकल जाए, तो ऐसी टर्म्स को हमें अवॉइड करना होता है। ठीक है, रीरीड द डायग्नोसिस टू मेक श्योर दैट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट सजेस्ट पेशेंट आउटकम्स। ठीक है, हमें दोबारा उसको रीड करना होता है एक बार लिखने के बाद, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट के रिगार्डिंग जो चीज़ लिखी गई है, पेशेंट को जो प्रॉब्लम है वो उससे दिख रही है या नहीं। उसके अलावा जो इटियोलॉजी है वो डायरेक्ट सिलेक्शन जाएगा नर्सिंग मेजर्स के लिए, कि जो भी इटियोलॉजी है वो प्रॉपर है या नहीं, जो भी कोज हमने निकाला है वो प्रॉपर है या नहीं, तो वो चीज़ हमें वहाँ पर देखनी होती है।